सर मैं बात बात पे एफआईआर हर जगह थोड़ी कराता घूमूंगा। नेहा सिंह राठौर की बातें जो मुझे गंदी लगी उसके खिलाफ मैंने एफआईआर कराई है। उन्होंने नहीं, ऐसा तो जनभावना नहीं को है, भड़काने का ऐसा काम तो नहीं किया है है। सर कि लोकप्रियता जी बटोरने के लिए आपने ये एफआईआर दर्ज करवा दी। मतलब जी 11 साल हो गए हैं केंद्र सरकार को, और बावजूद इसके अगर हिंदू खतरे में है तो सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए, ना कि नेहा सिंह राठौर से। ये सवाल बिल्कुल सरकार से पूछा जाना चाहिए और कड़े शब्दों में पूछा जाना चाहिए, लेकिन उसका समय अलग होना चाहिए। कैसे पूछेगा, उसका कौन समय अलग, पूछेगा सर? सर कौन उसको हम पूछेगा? पूछेंगे, उसको हम सर आप पूछेंगे और मैं लोकसभा स्वयं रहते हुए पूछता आप तो हूँ। नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। इस देश में कश्मीर के अंदर पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ। उस हमले के मद्देनजर नेहा सिंह राठौर, जो अपने आप को लोक गायिका बताती हैं, उन्होंने कई सवाल खड़े किए, लेकिन उन्हीं सवालों को अब देश विरोधी बताया जा रहा है और एक एफआईआर उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज कराई गई है। एफआईआर दर्ज करवाने वाले अभय सिंह निर्भीक हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अभय जी, क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको थाने जाना पड़ा, नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी? देखिए, अगर देश की विषम परिस्थिति में, देश के संकट काल में, अगर देश कहीं ना कहीं युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, ऐसी परिस्थिति में अगर हमारे देश के किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जिम्मेदार नागरिक का कोई बयान, उसकी कोई बात हमारे दुश्मन देश की मीडिया, वहां के नेता हमारे भारत के खिलाफ प्रयोग करेंगे, हमारे देश के मान और सम्मान पर चोट पहुंचाएंगे, तो मैं एक सैनिक का बेटा हूं। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कानून पर विश्वास करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करता हूं, मैं निवेदन करता हूं। लेकिन मानहानि कैसे हो गई, ये देश विरोधी बयान कैसे हो गए, जरा समझाइए। देश विरोधी बयान ऐसे हो गए कि आज देखिए, सरकार का बार बार ये बात आती है कि क्या सरकार की आलोचना करना देश विरोध है? बिल्कुल नहीं है। मैं स्वयं सरकार की आलोचना करता हूं। किसानों के मुद्दे पर मैं इसी सरकार के खिलाफ कविताएं देश के मंचों से पढ़ता हूं। लेकिन आज अगर कहीं ना कहीं देश को एकजुट होने की जरूरत है, अगर हमारी किसी बात से हमारे देश के मान और सम्मान पर चोट पहुंचती है, तो वो देशद्रोह है। नहीं, मान सम्मान पे सवाल पूछने से कैसे देशद्रोह हो जाएगा? मुझे अरे क्यों नहीं पहुंचती सर, बिल्कुल पहुंचती है। अगर हमको हमारा दुश्मन देश हमारे किसी भी बयान को लेकर हमारे देश पर आरोप लगाए और उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए, तो ये क्यों नहीं है? ये देशद्रोह की ही श्रेणी में आता है। नहीं तो ऐसी संकट की घड़ी में सोशल जब मीडिया पूरा प्लेटफॉर्म विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ है, पूरा विपक्ष एक आपका साथ खड़ा बयान है। उठाकर, अच्छा मान लीजिए आपकी एफआईआर जो आपने की, जी आपका ही ट्वीट उठाकर कोई पाकिस्तानी जी अगर ट्वीट कर देगा, जी तो हम आपको जी देशद्रोही कहने लगेंगे क्या? मुझे ये बताइए। मैं अगर कोई ऐसी बात बोलूं जो देश की आत्मा पर कहीं ना कहीं कोई चोट पहुंचती है, वो बात अगर आंतरिक बातों को हमारे अगर कोई भी बाहर पोस्ट करेगा, निश्चित तौर पर मैं देशद्रोही कहलाऊंगा। नहीं, वो बात मेरी कौन सी है सर? एफआईआर मैं देशद्रोह नहीं है। स्पेसिफिकली बताइए मेरी कि ऐसी कौन एफआईआर सी बयान देशद्रोही था? नहीं है। नेहा सिंह राठौर का वो बयान आप सुनिए, जिसमें वो 7 दिन पहले जिस नवविवाहिता की, जिस बच्ची की शादी हुई, वो अपने पति के साथ वहां गई थी, उसके सामने उसका धर्म पूछ के आतंकवादियों ने गोली मार दिया। मासूम बच्चे बता रहे हैं कि किस तरह से उसके दादा की पैंट खुलवाई और उसको गोली मार दिया। एक बच्चा बता रहा है कि आतंकवादी आए, उन्होंने कहा हिंदू अलग हो जाए, मुस्लिम अलग हो जाए, और उन्होंने सभी हिंदू मेल्स को गोली मार दी। एक जो नेवी के अफसर, 2 महीने पहले उनकी शादी हुई, उनकी पत्नी के सामने उनको गोली मार दी गई। ये सब अपना दर्द समेटे हुए ये भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के एजेंट नहीं थे। ये वहां भाजपा का एजेंडा सेट करने के लिए ये बात नहीं बता रहे कि हमसे धर्म पूछकर हमारे पति को गोली मारी, हमारे पिता को गोली मारी या हमारे दादा को गोली मारी। इसमें गलत किसने कह दिया? ये तो सही बात है, ये हर कोई जानता है, हर कोई इस बात को मान रहा है। बिल्कुल, नेहा सिंह राठौर इस बात को गलत कह रही हैं। उनका ये कहना है कि जो जिसको गोली लग गई, जो मार दिया गया, उसने कैसे ये बयान दे दिया कि मेरा धर्म पूछ के मुझे गोली मारी गई है। ये उनका बयान है जो पाकिस्तान में वायरल हो रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि धर्म देखकर गोली मारी, ठीक है, ये बात सही है और इस बात को हर कोई कंडेम कर रहा है। धर्म देखकर क्या जान बचाई भी? क्योंकि कश्मीरी जिन्होंने कुछ लोगों की जान बचाई वहां पर जो मौजूद थे, उनको मैं बार बार सैल्यूट करता हूँ। उनको मैं बार बार सैल्यूट करता हूँ। वो आतंकवादी नहीं थे, वो हमारे अपने कश्मीरी थे जिन्होंने जान बचाई, या जो आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं आतंकवादियों के खिलाफ।
वो कम से कम नेहा सिंह राठौर की तरह भारत के मस्तक को कहीं नीचा नहीं कर रहे हैं। नहीं, नेहा सिंह राठौर जो बातें कर रही हैं वो सरकार से सवाल पूछ रही हैं, प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रही हैं। सर ये बताएं, एक मिनट ये मैं जानना चाह रहा हूं। मेरी बात सुनिए। अगर उनका ये सवाल आतंकी हमले में जो मरा, उनका ये कहना है कि जो आतंकी हमले में मर गया उसने कैसे बताया कि ये हिंदू या मुस्लिम पूछ के गोली मारी गई, उनकी इस बात से तो ये सिद्ध होता है कि ये बात वहां गलत है। वो सिद्ध क्या करना चाहती हैं? वो समाज में उन्माद फैलाना चाहती हैं, वो उन्माद फैलाना चाहती हैं। अगर जी ये बात तो हर कोई जान गया ना, समझ गया जी, बिल्कुल। धर्म पूछकर मारा, ठीक है जी, इसके अलावा लेकिन उनको नहीं समझ में आ रहा है, उनको नहीं समझ। उनका ये कहना है, उनका ये कहना है कि इसको हिंदू पक्ष के लोग, हिंदू सनातन धर्मी लोग, यहाँ तक कि उनका ये कहना है कि इसको भाजपा के लोग दुष्प्रचारित कर रहे हैं। ऐसी कोई घटना वहां हुई ही नहीं। उनका ये कहना है कि धर्म पूछ के गोली मारी नहीं गई और इसको अनायास फैलाया जा रहा है उन्माद फैलाने के लिए, जबकि उन्माद फैलाने का काम वो खुद कर रही हैं। नहीं, उन्माद कैसे फैला रही है ये समझाइए जरा। चलिए, एक मिस इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने, मान लीजिए उन्होंने जो कहा वो गलत हो सकता है कि चलिए सर आप ये बताइए, अगर हमको हमारा धर्म पूछ के हमें गोली मारी गई और हम ये बात ये ना कहें कि हाँ हमारा धर्म पूछ के गोली मारी गई, क्या हमें ये बात कहने का अधिकार नहीं है? उनकी बातों से तो यही लगता है कि हमको ये प्रश्न नहीं करना चाहिए। उनकी बातों से तो सर यही लगता है। आपको रोका किसने? जी, उनकी बातों से तो ये नहीं लगता है ना सर। वो उनका तो ये कहना कि ऐसा हुआ नहीं, उनका ये कहना है कि ऐसा हुआ नहीं है और इसको दुष्प्रचारित किया जा रहा है, अनायास ये प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है धर्म का। वो प्रोपोगंडा फैलाएंगे, जिनके लोग उनके सामने ही मार दिए गए, वो प्रोपोगंडा तो नहीं फैलाएंगे ना। भाजपा के लोग फैला सकते हैं प्रोपोगंडा। नहीं हो रहा है क्या? हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है क्या इस मुद्दे को लेकर? क्यों ना हो सर, होना चाहिए। नहीं, जब हमारा धर्म पूछ के हमको गोली मारी गई तो हिंदू मुसलमान होना चाहिए। सर जिन्होंने गोली अगर मारी, किसी धर्म के लोगों ने हमारा धर्म पूछ के हमको, ये बात तो मुसलमान कह रहा है हमारे देश का। जिन्होंने गोली मारी वो आतंकवादी थे, वो यही करने तो आए थे और यही हम कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने जान बचाई, एक मुस्लिम शख्स ने अपनी जान गंवाई भी, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कितने ट्वीट क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आपने कितने ट्वीट किए इस बात को लेकर? देखिए, जिस मुस्लिम शख्स ने जान गंवाई, अब मुझे मेरे शब्दों को मैं बहुत कठोरता में नहीं ले जाना चाहता, उसने दुर्घटना में जान गंवाई। उससे उसका अगर धर्म कंफर्म हुआ होता तो उसको गोली नहीं मारी जाती। अगर उसका धर्म कंफर्म होता, उसको टारगेट करके गोली नहीं मारी गई, वो एक्सीडेंटल गोली लगी है उसको बचाने में लगी। हाँ, उसको एक्सीडेंटल गोली लगी, एक्सीडेंटल गोली लगी, ठीक है। उसको गोली लगी ना, हिंदुओं को नहीं सर, वो पर्यटकों को बचाने में लगी है, उसको पर्यटकों को बचाने में लगी है, क्योंकि उन्होंने धर्म पूछा। हम यही बता रहे हैं कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ के गोली मारी। सर आपने जो एफआईआर की है वो तो नेहा सिंह जब गलत बयानबाजी करेंगी और उसका प्रयोग हमारे देश के खिलाफ होगा तो एफआईआर दर्ज होगी, बिल्कुल होगी सर। अगर उनको इस देश में व्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता है तो हमको भी कानून का सहारा है, कानून भी कुछ है, हम कानून के साथ हैं। हाँ, मुझे अपनी दृष्टि से लगा कि शिकायत में जो ट्वीट है वो उसका जिक्र किया है, उसमें नेहा सिंह लिख रही हैं, इस तरह का हमला किसने करवाया होगा, वो क्वेश्चन मार्क के साथ पूछ रही हैं। किससे फायदा होगा? सोचिए, कॉमन सेंस लगाकर पूछिए, सोचिए। तो इसका मीनिंग आप क्या निकाल रहे हैं? इस ट्वीट का क्या मीनिंग हो सकता है? क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। सर, अगर देश किसी संकट की परिस्थिति में है, उस समय सबको एक साथ खड़े रहना चाहिए। अगर उस समय हम कोई इस तरह के उस समय अगर इस तरह की बातें करेंगे तो वो देशद्रोही हैं। इस तरह की बातें उनके खिलाफ। देखिए, नेहा सिंह राठौर ने कहा मेरे घर के 14 लोग सेना में हैं, या फिर मतलब सर मेरे घर के 22 लोग सेना में हैं। ठीक है, मेरे घर के 22 लोग सेना में हैं। मैं स्वयं सैनिक का बेटा हूँ, मैं स्वयं सैनिक का बेटा हूँ। मैं उनके घर के और उनके परिवार वालों पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ। अगर वो नेहा सिंह राठौर उनको नहीं, मैंने उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर थोड़ी किया है सर, मैंने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर किया है। उनके ऊपर उनकी देशभक्ति पर भी तो सवाल खड़े कर रहे हैं ना सर।
बिल्कुल बिल्कुल उनकी देशभक्ति पे सवाल है, क्योंकि संकट की घड़ी में जब हमें देश के साथ खड़े रहना चाहिए तो हमें कुछ 10-20 दिन रुक के भी ये बात वो कर सकती हैं। रोज घेरे सरकार को, मैं उनके साथ खड़ा मिलूंगा, चले सर आलोचना अच्छा, करें आपको सरकार की जितनी। इस बात से तकलीफ है कि उनको क्या 10-20 दिन बाद ये बात करनी चाहिए? 10-20 दिन बाद क्या क्यों बात करनी चाहिए? देखिए वो और उनको प्रधानमंत्री क्या है, नरेंद्र उनको मोदी उनको नहीं, एक्चुअली मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री जी बिहार चले गए, कश्मीर नहीं गए, इस बात से आपको आपत्ति नहीं है, लेकिन नेहा सिंह राठौर क्योंकि सवाल देश के पूछ गृह रहे हैं, इस मंत्री बात से आपको देश आपत्ति के है। गृह मंत्री तुरंत कश्मीर गए सर, आप सबको पता है, देश के गृह प्रधानमंत्री मंत्री तुरंत कश्मीर गए। प्रधानमंत्री कहाँ थे सर? वो प्रधानमंत्री देखिए वो 48 घंटे के भीतर क्या कर रहे थे सर? क्या चीज, बिहार में रैली कर रहे थे, चुनावी रैली कर रहे थे, और नीतीश कुमार के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे, वो भी मंच पर। सर ये तस्वीर किसी ने नहीं देखी क्या? वो तस्वीर किसी ने सियासी बातों नहीं को वो तस्वीर उन चीजों से नहीं हाँ जोड़ना चाहिए ना, मुझे ऐसा लगता है। नहीं नहीं देखिए सियासी बातों को नहीं जोड़ना चाहिए, उसमें उस मंच पे जो संकल्प लिया गया वो आप लोगों ने नहीं देखा। मुझे प्लीज भाजपा का सियासी मंच प्रवक्ता पर की संकल्प तरह लिया मेरे जाता है से सर, हाँ, सियासी जी मंच पर संकल्प लिया जाता है सर। बिल्कुल संकल्प लिया जाता है, हर मंच से संकल्प लेना चाहिए हमें, देश के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हमें हर मंच से संकल्प लेना संकल्प लेने चाहिए। के बाद किन बातों का जिक्र कर रहे थे सर? जी संकल्प लेने के बाद किन बातों का जिक्र कर रहे थे? मौन रखने के कौन? बाद किन बातों का जिक्र कर रहे थे? मौन रखने के बाद जो बातें हुई हैं वो सबके सामने है कि कड़ी से ऐसी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बदला लेंगे कि वो एक नजीर बनेगा। वो उन्होंने कही है ये बात और हम चाहते हैं कि रैली बदला करना लिया सही था। जाए। आपका मतलब रैली करना सही था। देखिए रैली करना उनका अपना काम है, उस पे वो समझें, सर वो उनकी पार्टी समझे, देश के ठीक है प्रधानमंत्री हैं सर, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उन चिताओं को आग भी नहीं लगी थी जिन्होंने अपनी जान जी गंवा दी, और मंच जी पर हंसी ठिठोली हो रही है, इस बात से किसी को आपत्ति नहीं। चलिए खैर छोड़िए, मैं कहता हूँ जी प्रधानमंत्री जो कर रहे थे वो कर रहे थे। क्या सवाल जी पूछना इस देश के अंदर देशद्रोह हो जाएगा? मैं ये जानना चाहता हूँ। सीमा हैदर हाँ। का हर कोई समर्थन कर रहा है, आप करते हैं कि नहीं करते, बताइए। मैं सीमा हैदर का बिल्कुल समर्थन नहीं करता और इस मामले में सरकार की आलोचना करता हूँ। सीमा हैदर अगर 5 बच्चे लेकर भारत में घुस आई बिना वीजा पासपोर्ट के, तो सरकार कर क्या रही है? इस पे बात करिए। सर आपका मैं इस पे ट्वीट नहीं सरकार की दिखा, आलोचना करता हूँ। सर, ट्वीट बिना नहीं वीजा दिखा मुझे। पासपोर्ट के एफआईआर भी जी नहीं दिखी सर, एफआईआर किस भी पे? नहीं दिखी और कोई ट्वीट भी नहीं दिखा इस पे आपका। इस पे ट्वीट नहीं दिखा, लेकिन मंचों पे मैंने इस सर बात का विरोध एफआईआर भी किया। तो नहीं दिखी ना सर। सर मैं बात बात पे एफआईआर हर जगह थोड़ी कराता घूमूंगा। नेहा सिंह राठौर की बातें जो मुझे गंदी लगी उसके खिलाफ मैंने एफआईआर कराई है। उन्होंने सर, जनभावना को भड़काने का काम किया है। सर कि लोकप्रियता बटोरने के लिए आपने ये एफआईआर दर्ज करवा दी है। सर मैं लोकप्रिय हूँ, मेरा जितना काम चल रहा है उसके लिए काम भर का मैं लोकप्रिय हूँ। मुझे बहुत, और ये सस्ती लोकप्रियता मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। और क्षमा चाहता हूँ अगर किसी को भी ये लग रहा हो कि मैं ये सब लोकप्रियता के लिए कर रहा हूँ। मैं सभी मीडिया के अपने भाइयों से निवेदन करूंगा, प्लीज मेरी कोई न्यूज ना चलाएगी, मैं तो पूछ रहा हूँ प्लीज ना चलाए। मैं लोकप्रियता बिल्कुल नहीं, इसके माध्यम से मैं लोकप्रियता नहीं चाहता सर। अच्छा, आपको लगता नहीं है सर कि ऐसी सरकार जो हिंदू रक्षा की बात करती है, उसी सरकार में हिंदू खतरे में, मतलब 11 साल हो गए हैं केंद्र सरकार को, और बावजूद इसके अगर हिंदू खतरे में है तो सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए, ना कि नेहा सिंह राठौर से। हिंदू खतरे में है और हिंदू को सुरक्षित करने का जो काम है वो सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं और मैं मांग करता हूं कि आगे और भी सुरक्षित करने का काम किया जाए। सर अपने लास्ट बार कब सुना था कि सिविलियंस को धर्म पूछकर गोली मार दी गई? मुझे तो सर नहीं याद है। तो फिर ये तो पहली बार हो रहा है ना, मोदी जी हैं तो मुमकिन हो रहा है ना ये तो हिंदू कैसे सुरक्षित है, मैं ये जानना चाहता हूँ। और सरकार जिनकी है वही, अगर वो भटका नहीं रहे हैं तो हिंदू सुरक्षित होना चाहिए था, या फिर उनको कहना चाहिए था कि हम रक्षा के लिए ये काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी सरकार में हमला हो रहा है, 26 लोग मार दिए जा रहे हैं, और सवाल सरकार की बजाय उन लोगों से पूछा जा रहा है जो सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल बिल्कुल सरकार से पूछा जाना चाहिए और कड़े शब्दों में पूछा जाना चाहिए, लेकिन उसका समय अलग होना चाहिए। कैसे पूछेगा? उसका समय अलग सर उसको हम पूछेंगे और मैं स्वयं पूछता हूं। आप तो नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे सर। नेहा सिंह राठौर जैसे जितने भी लोग इस तरह की जो भी कृत्य करेंगे
उनके सबके खिलाफ मैं सभी देशवासियों से निवेदन करूंगा कि उनके खिलाफ सवाल पूछकर कार्रवाई देशद्रोह कर कराई। दिया, लेकिन हिंदुओं को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, इस बात से किसी को आपत्ति नहीं हो रही है। ये अपने आप में बड़ी कमाल की बात है। समय आने पे उसका भी जवाब दिया जाएगा सर, सर कोई भी कैसे? 11 सरकार हो, साल चाहे हो गए ये सर। सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, 11 समय साल आने हो पे गए उसका सर। भी जवाब। जी सर 11 साल सरकार को हो गए, आप सवाल कब अब मैं पूछिएगा? अगर आपको अब गिनाने पे आऊं हिंदुओं की सुरक्षा की बात, ठीक है, ये एक आतंकी हमला हुआ, ये सरकार की फेल्योर है, सरकार ने भी माना है, इसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन अगर आप हिंदुओं की बात करें, आप आ जाइए हमारे उत्तर प्रदेश में, सर इंटेलिजेंस सुनिए फेल्योर सुनिए था सर, कि नहीं हमारे था उत्तर ये? प्रदेश में आइए, ये इंटेलिजेंस गुंडों का फेल्योर था प्रदेश कि माना नहीं? जाता था, गुंडों का फेल्योर प्रदेश था माना कि नहीं? जाता था, हिंदू तो सर, छोड़िए, यहाँ मुसलमान भी इंटेलिजेंस फेल्योर था सुरक्षित कि नहीं नहीं? थे। जी इंटेलिजेंस फेल्योर था कि नहीं था? बिल्कुल था, इंटेलिजेंस फेल्योर था, कौन बिल्कुल था, ये जिम्मेदार? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। तो सवाल आपने सरकार से एक नहीं पूछा, बताइए। किसने? आपने कहाँ पूछा सवाल? आप जाइए मेरे फेसबुक को खंगालिए, थोड़ा पीछे जाइए सर, अच्छा, थोड़ा सा पीछे जाइए आप। वही हाँ सवाल बिल्कुल वही जाइए, मैं सवाल आपसे निवेदन वही करूंगा। सवाल तो नेहा पूछ रही है, इसमें आप पर भी एफआईआर हो जानी चाहिए फिर। देखिए मेरे पे मेरा बयान जो है, मैं वीडियो रोज जारी करके गाली नहीं दे रहा हूँ, और अगर मैं गाली कोई क्यों दे रहे वीडियो रोज हैं? कोई भी वीडियो गाली गाली सर, का मैंने मतलब गाली एक तो नहीं नॉर्मल गाली शब्दों नहीं में, सुनी मैंने। नहीं मैं क्षमा चाहता हूँ, ये शब्द वापस लेता हूँ, लेकिन वीडियो इस तरह के अगर कोई जारी करे जिसका प्रयोग हमारे खिलाफ हमारे दुश्मन देश में किया जाए, तो सर ये मतलब अपनी अंतरात्मा से सोचिए, ये ठीक नहीं अच्छा है, सर, एक बात बताइए, एक मुझे बात नहीं ठीक बताइए। लगता, मुझे नहीं ठीक लगता। आपने अभी कहा सरकार का इंटेलिजेंस फेल्योर था, सरकार हम्म, की गलती हम्म, है, जिम्मेदारी बनती है हम्म। सरकार की। ये तो आपकी सर ये सरकार बाइट ने काट स्वीकार कर किया है आपकी ये सर, बाइट काट कर सर सुनिए तो, हाँ, मेरी बात तो सुनिए। हम्म, आपकी ये हम्म, बाइट काट कर कोई पाकिस्तानी हम्म, न्यूज चैनल या फिर कोई ट्विटर हैंडल, वहां का कोई इंसान अगर ये अपने हम्म। ट्विटर पर लगा दे तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा क्या? बताइए मुझे। सर मैं आपकी सिर्फ हमले इस पे बात को प्रश्न काट कर चिन्ह, मेरी इंटेलिजेंस बात को फेल्योर सुनिए था सर। और सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ इस बात को हाँ, अगर काट कर कोई चला दे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे क्या? बताइए सर। मेरी बात सुनिए सर, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जो आपने मुझसे कहलवाई है बात, वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात स्वयं सरकार ने कही है, ये बात इंटेलिजेंस स्वयं फेल्योर सरकार ने स्वीकार की है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि जो मैं अकेले कोई मैंने बात कह दी या आपने मुझसे कहलवा दी। लेकिन मैं उस हमले में लोग कैसे मरे, क्यों मरे, इस पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ। उस हमले को मैं प्रायोजित हमला नहीं घोषित कर रहा हूँ, जो नेहा सिंह राठौर कर रही हैं। प्रायोजित हमला तो कैसे? अब इस तथ्य में क्या नेहा सिंह गलती राठौर है के अनुसार तो 19 प्रायोजित तारीख को- हमला है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ इस तथ्य में क्या गलती है कि 19 तारीख को प्रधानमंत्री जाने वाले थे कश्मीर में, और एक रेलवे प्रोजेक्ट था उसका इनॉग्रेशन करने वाले थे। क्या इस फैक्ट में गलती है? और वो उनकी यात्रा कैंसिल कर दी गई, उसके बाद वो विदेश यात्रा पर चले गए, 3 दिन बाद ये हमला हुआ है। अगर ये कोई सवाल पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा रहा है इस पर, तो फिर इसमें क्या गलती है? मुझे ये समझने में दिक्कत हो रही है। हमारे दर्शकों को ये समझने सवाल में पूछिए, ठीक है, ये सवाल पूछिए ना, इसके लिए किसने रोका है, और ये कितनी बार यही तो पूछेंगे पूछा एक ही सवाल? आपने जो यही नहीं शिकायती सर, पत्र दिया है उसमें, आपने जो शिकायती पत्र दिया है उसमें इस ट्वीट का जिक्र किया है, और इस ट्वीट में यही सवाल खड़ा किया गया है। तो मैं जानना चाहता था कि इसमें क्या दिक्कत है? सर मेरा दूसरा भी ट्वीट का उनका पन्ना है, वो भी आप अपने पास रखिए, हाँ। जिसमें उन्होंने वहां मारे गए लोगों, निर्दोष लोगों पे जो एक आपने पाकिस्तानी पीटीआई प्रमोशन ऑन करके एक वो है, हाँ, ये उन्होंने वहाँ का वहाँ का कोई मीडिया है, वहाँ का जो सरकारी यूज मीडिया करता है, हाँ होगा का, हाँ, उर्दू सरकारी में इसमें मीडिया है, शायद लिखा हुआ है। और नेहा सिंह राठौर नीचे इसमें हिंदी किस या बात इंग्लिश का में भी जिक्र होगा। कर रही है? जरा मैं दर्शकों को भी सुना दूं, आप भी सुन लीजिए कि वो किन बातों का जिक्र कर रही है इसमें। भाजपा का जो आईटी सेल है वो नेहा सिंह राठौर को देशद्रोही बता रहा है, इस बात का जिक्र वो इस वीडियो में कर रही है जो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से जिसको रिपोस्ट किया गया या फिर उसको डाउनलोड करके लगाया गया। प्रधानमंत्री से उन्होंने सवाल पूछा, इस बात का जिक्र किया। 2 मिनट का वीडियो है। हाँ सर देखिए, इसी बात का जिक्र कर रही है कि लगाया है। हाँ, उन्होंने इसी वीडियो में एक वीडियो आपको और मिलेगा जिसमें उन्होंने कवियों को भी चाटुकार कवि बोला है। हमारी आपत्ति इस पर भी है, उसको भी नोटिस किया जाए सर। ये तय करेंगे कि कौन, नहीं है ना सर, शिकायती पत्र में इस बात का जिक्र नहीं किया आपने। क्या बात कर रहे हैं आप?
उसमें देखिए आप, शिकायती पत्र में कवियों के मान सम्मान के हनन का भी वहां पे मामला है, उसमें देखिए आप, ठीक है, लिखा हुआ है। ठीक है, आपने हाँ, मान सम्मान की बात की है। ऐसे हाँ, तो मीडिया को भी कटघरे में खड़ा किया गया है, तो मीडिया को भी एक एफआईआर दर्ज करवा देनी चाहिए। बिल्कुल कराइए सर। हर किसी का ध्यान नेहा सिंह राठौर पर हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि कश्मीर में जो घटना हुई है उसके दोषियों सर को हर किसी का सजा मैं मिले नहीं या फिर उस चाहता, पर हर कार्रवाई। मैं ना 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 मैं बिल्कुल यही तो चाहता हूँ कि हर किसी का ध्यान वहां ना जाए। इसके लिए इनको शांत करा दिया जाए, इन पे कानूनी कार्रवाई की जाए, इस तरह के गलत बयान भविष्य में ना दें ये। शांत करा देने का क्या मतलब है कि कोई आवाज ना उठाए, कोई कुछ बोले ना? देश के इस संकट काल की घड़ी में नहीं बोलना चाहिए, जब देश अरे कहीं ना सब कुछ कहीं शांत युद्ध हो के जाएगा सर, मुहाने क्या पे। बात कर रहे हैं आप? क्या इतना बड़ा चीज? देश के अंदर हमला हो गया, सिविलियंस मारे गए, कहा गया, एक बेटी वो कह रही है कि मेरे भाई की जान बच जाती है अगर 1.5 घंटे के अंदर कोई आ जाता, 1.5 घंटे तक कोई सुरक्षा कर्मी वहां पर नहीं पहुंचा, और आप कह रहे हैं किसी को बोलना नहीं चाहिए सर? सर 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 उस पे बोलूं मैं? हर किसी को शांत हो नहीं जाना नहीं, चाहिए, मैं ये सुनिए, कैसी बात नहीं है नहीं, सर? सुनिए, नहीं, 1.5 घंटे तक जो सुरक्षा कर्मी नहीं पहुंचे उस पर बोलूं मैं आपको? तो बोल, अरे तो कौन बोलेगा सर? उस पर मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं यही पहुंचे। बातें तो बोलनी पड़ेंगी ना सर। मेरी बात सुनिए क्यों नहीं पहुंचे। क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए मिनिमम, नीचे से ऊपर जाने में मिनिमम 45-50 मिनट लगते हैं, और वहां कोई जाने के लिए ये गाड़ी का साधन नहीं रहता है। नायाब सिंह सैनी के सामने मुख्यमंत्री हैं आपके हरियाणा के, वो बेटी कह रही थी कि मेरे जो भाई है उसकी जान बच जाती है अगर 1.5 घंटे तक कोई पहुंचता। वहां पर नायब सिंह सैनी जवाब नहीं दे पाए, आप उनकी वकालत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ सर, क्योंकि मुझे उस बात की जानकारी है। हाँ ठीक है, आपको मुझे जानकारी उस है। बात की जानकारी है, हाँ, वहां ठीक तक है, पहुंचने में समय ठीक है, लगता है, ठीक है, इसलिए समय ठीक लगा। है, इस बात की भी जानकारी होगी। द हेलो। हिंदू की एक रिपोर्ट आई, उसने कहा हाँ। कि जिस जगह पर घटना हुई है वो साल भर खुली रहती है। सरकार ये कह रही है कि हम उसे जून में खोलते हैं, इसीलिए वहां ठीक पर है। सुरक्षा कर्मी नहीं थे। 2000 लोग मौजूद थे, वहां पर सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। इसको लेकर सवाल खड़ा किया गया, और आप कह रहे हैं कि किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए, हर किसी को शांत रहना चाहिए इस दुख की घड़ी में। सर कितना बोलेंगे बताइए? सर पुलवामा में कितना बोलेंगे एक ही बात को? हाँ, आरडीएक्स इतनी भारी मात्रा में, पुलवामा का हमला हुआ, हमारे देश के जो नौजवान सर वो सैनिक थे सब तो देखिए, वो शहीद हो सब गए। जांच का विषय है, इतनी वो सब भारी मात्रा में आरडीएक्स कहां से आया आज तक नहीं पता चला, और आप कह रहे हैं शांत हाँ रहना वो चाहिए। सब, वो जांच का विषय है, उस पे हमको मांग करनी सर चाहिए, कब जांच होगी? बिल्कुल मांग करनी 2019 में चाहिए। हुआ था सर, उस पे 2025 आ गया, उस पे 6 मांग साल करनी होने चाहिए। को है। उस पे तो आपको मीडिया को भी रोज चलाना चाहिए, मीडिया को रोज नहीं, हम तो चलाना पूछ चाहिए, रहे कहाँ हैं, गया इसका, लेकिन रिपोर्ट आप तो कहाँ कह रहे गई। हैं शांत हो जाना चाहिए आपको सर। डेली पूछना आप कह चाहिए, रहे हैं आपको शांत हो डेली जाना पूछना चाहिए। चाहिए। शांत कैसे हो सकता है कोई सर? इतनी बड़ी, इतनी दुखद घटना है, पूरे देश के अंदर आक्रोश है, सवालों की बौछार सरकार पर कौन करेगा? जो लोग करेंगे आप उन पर ही एफआईआर दर्ज करवा देंगे। सर सवालों की बौछार क्या ओवैसी नहीं कर सकते? उनसे ज्यादा इस सरकार पे सवालों पे नेहा बौछार सिंह राठौर इस कौन देश करता है? नहीं, नेहा सिंह राठौर इस देश आप की बेटी बताइए। नहीं है। नेहा सिंह राठौर इस सवालों देश की का बेटी बौछार नहीं है। राहुल गांधी नहीं कर सकते इस परिस्थिति में। देश का, नहीं, मेरी देश बात तो का जो सुनिए, आम क्या राहुल नागरिक है वो गांधी सवाल सवालों नहीं की कर सकता बौछार इस परिस्थिति में है। नहीं देश कर का सकते? आम नागरिक सवाल नहीं कर मेरा सकता। मेरा सीधा ये मानना है, आपके मैं बार बार अकॉर्डिंग एक देश बात, एक का लाइन, आम एक शब्द, नागरिक एक सवाल बात, नहीं कर एक सकता क्या? देश का आम नागरिक सवाल नहीं कर सकता क्या? इस सवाल का जवाब दीजिए। सर सवाल बिल्कुल करना है, लेकिन सवाल करने का समय अब आप और बताएंगे काल कि और क्या उसकी कहना है, परिस्थिति कितना होती है, कहना उसके है, अनुसार कैसे सवाल कहना है? कीजिए। क्या उसके बीजेपी सवाल, कार्यालय उस से पे हम लोग उसके पहले अनुसार मैं बिल्कुल स्टैम्प बताएंगे सर, लगवाएंगे, उसके बिल्कुल बाद कहेंगे बताएंगे, कि क्या कहना है, कितना बिल्कुल हम कहना ही है? बताएंगे कि कैसे कितना सवाल करना है। आप जिसको कितना सवाल सकते हैं करना सर? नहीं आता उसको हम ही बताएंगे कि क्या सवाल करना है, कितना देश का करना है। संविधान, उसको ये देश तमीज का सीखनी नहीं नहीं होगी, नहीं 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 नहीं, उसको देश का उसको ये संविधान तमीज बोलने की सीखनी आजादी होगी सर। देता है, कोई उस पर फिल्टर नहीं लगा सकता, कोई फिल्टर नहीं लगा सकता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आपने जिक्र किया, उन्होंने ही संविधान दिया है और आम नागरिक को ये हक दिया है, मौका दिया है कि ये आप आम नागरिक को, बोलना आम चाहिए नागरिक तो को अपनी सर बात ये को सोचना रखिए। चाहिए, आम नागरिक को भी ये बात सोचनी चाहिए कि हम कब क्या और कहाँ की किस बात को कर रहे हैं, सवाल किस पूछना कोई परिस्थिति गलत में हम नहीं क्या है। बात कर रहे हैं। आम नागरिक का हमारा, सवाल नेहा पूछना, सिंह राठौर कोई हल्की सवाल फुल्की पूछना व्यक्ति इससे नहीं है। लोकतंत्र की नेहा निशानी सिंह है राठौर सर। जो बोलती है उसका एक सवाल संदेश जाता है पूछना पूरे इससे देश में। लोकतंत्र की निशानी है। पूरे देश में नेहा सिंह राठौर के बोले हुए शब्दों का, उनके वाक्यों का, उनकी बातों का एक संदेश जाता है। उनको एक जिम्मेदारी पूर्वक बात करनी चाहिए। और जो आप बोल रहे हैं सर कि चुप हो जाना चाहिए, इसका कोई संदेश क्या नहीं जा चुप? रहा है। बिल्कुल बिल्कुल चुप हो जाना कुछ नहीं चाहिए, बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलेंगे बिल्कुल भाई? चुप हो जाना चाहिए। अगर अगर क्यों चुप हो देश, जाना चाहिए? कोई किसी देश अगर युद्ध के कहीं ना कहीं मुहाने पे खड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, तो हमें इन तो सब किसी को ऐसी कुछ बातों बोलना से ही नहीं बचना चाहिए, पड़ेगा, सबको तो किसी को कुछ सबको बोलना ही बचना नहीं चाहिए। पड़ेगा। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए,
बिल्कुल हमें साथ खड़ा रहना चाहिए। एक स्वर बिल्कुल होता है सर, होता है जब इंदिरा गांधी ने जब इंदिरा गांधी ने 71 की लड़ाई लड़ी तो विपक्ष भी उनके साथ एक स्वर में स्वर मिला के खड़ा था। आज भी पूरा विपक्ष एक साथ स्वर में स्वर मिला के खड़ा है। क्या सारा पेट दर्द नेहा सिंह राठौर को ही होगा? आज भी पूरा विपक्ष एक स्वर में स्वर मिला के सरकार के साथ खड़ा है। प्रत्येक नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि विषम परिस्थिति में, ऐसे संकट काल में हमें सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए। मैं विपक्ष की तारीफ करूंगा, पूरा विपक्ष खड़ा है, मैं पूरे विपक्ष की तारीफ करूंगा, लेकिन नेहा सिंह राठौर नहीं खड़ी है। नेहा सिंह राठौर नहीं खड़ी है। नेहा सिंह राठौर नहीं खड़ी है। पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है, लेकिन नेहा सिंह राठौर नहीं खड़ी है। ये आप सर्टिफिकेट देंगे सर? सर्टिफिकेट उनको देश की जनता दे रही है, देश की जनता दे रही है सर। मैं किसी को सर्टिफिकेट देने वाला नहीं होता। नहीं, देश की जनता दे रही होती तो वो इतनी लोकप्रिय थोड़ी ना हो जाती सर। देश की जनता वो सस्ती लोकप्रियता की आदी है और उनको सस्ती लोकप्रियता वो इसी तरह हासिल करती आती हैं और वो लेती रहे। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन अगर वो कोई ऐसी बात बोलेंगी जो जिससे मुझे व्यक्तिगत रूप से जिससे मैं आहत हुआ, जो मुझे लगेगा कि ये देश के खिलाफ है, मैं उस पर मैंने बोला और आगे भी बोलूंगा। देश बीच में मत लाइए। क्यों ना लाए सर? मैं देश का निवासी नहीं हूँ क्या? क्यों नहीं आहत सर? क्यों नहीं लाए देश को? जब कोई देश पर चोट आएगी तो मैं व्यक्तिगत रूप से आहत होऊंगा सर। अगर देश के मान सम्मान पर चोट आएगी तो मुझे व्यक्तिगत कष्ट होगा। क्या बात कर रहे हैं आप? व्यक्तिगत कष्ट, देश के मान सम्मान पे चोट आएगी, आपको कष्ट नहीं होगा? क्या बात कर रहे हैं सर? व्यक्तिगत तब आपको नहीं हो रहा है, व्यक्तिगत दर्द तब आपको नहीं हो रहा है जब निशिकांत दुबे ट्वीट करते हैं कि संविधान का आर्टिकल 26 से 29 खत्म कर देना चाहिए। उस संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं निशिकांत दुबे, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, तब आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। 26 से 29 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। सर मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता या प्रवक्ता नहीं हूँ, क्षमा करिएगा। संविधान उसको खत्म करने की बात निशिकांत दुबे करते हैं, तब आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तकलीफ तो उनको भी हो रही है जो वक्फ बिल में संशोधन हुआ, ऐसे भी लोगों को तकलीफ हो रही है। कितनी तकलीफ मैं दूर करूंगा सर? सर आपको तकलीफ दूर नहीं करनी, मैं तो लेकिन थोड़ी तकलीफ जो मुझे जिससे अगर मैं देखिए जो अगर देश के मुद्दे पे कोई ऐसी बात जो सीधे सेना से जुड़ी हो, सैनिकों से जुड़ी हो, वो मुझे अगर ऐसी कोई बात आहत की है तो उसके खिलाफ मैंने कार्रवाई की है। आपने एक मुद्दा बताया, इतनी बहस में सिर्फ एक मुद्दा आपने बताया कि उन्होंने एक मिस इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की कि वहां पर धर्म पूछकर जो गोलियां मारी गई हैं, ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा आप कुछ ऐसा नहीं बता रहे हैं जिस पर आपत्ति हो या फिर उसको संदेह के घेरे में खड़ा किया जा सके। वो सरकार से सवाल है, तीखे सवाल है, कठिन सवाल है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे सवाल बिल्कुल भी मुझे नजर नहीं आते जो देशद्रोह की श्रेणी में आप जाकर। सर वो आपका नजरिया होगा, मैं आपका नजरिया होगा सर, मैं उसमें बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करूंगा। वो आपका नजरिया होगा, उनका अपना नजरिया है। तीसरे सवाल मैं बार उन सारे सवालों पे सर मैं सुनिए सर मेरी बात सुनिए, हिमांशु सुनिए मेरी बात अरे सर मेरी बात तो सुनिए। उनके जितने और 2-3 वीडियो वायरल हुए हैं उन सब पे मेरा, हम सिर्फ जानना चाहते हैं, हम मेरी बात तो सुनिए सर। हम किसी से ये नहीं कहते कि आप सवाल उनके जितने अभी किसी से नहीं कहते सर जी, उनके जितने अन्य मुद्दे हैं, इसके अलावा जो एक आपने जिक्र किया, उसके अलावा जितने भी हैं, वो बात उठाने का एक समय होता है, समय के अनुसार हमको बात करनी चाहिए। इसके पहले भी उन्होंने बहुत सारी बातें की, मैं रोज भाजपा पे प्रश्न चिन्ह लगाया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा और न कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन आज जो देश जिस परिस्थिति में है उसका मुझे फर्क पड़ा है। बस मैंने ये बात आपसे इसी इंटरव्यू में कई बार बोला, ये बात हाँ मैंने ये बात कई बार बोला जी। उस बात से हर कोई आहत है, हर किसी को तकलीफ है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए इस देश के अंदर, और ये घटना हुई है तो इंटेलिजेंस, सरकार, जो सेना है वो किस तरह से काम कर रही है, इन तमाम सवाल खड़े किए जाएंगे। ये जाहिर तौर पर सवाल है, इसमें कोई ये नहीं है कि शांत हो जाना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि सर उनका एक कर्तव्य ये भी बनता था सोशल मीडिया पे सुनिए सर, सोशल मीडिया पे रोना रोने से अच्छा था वो एक बढ़िया लेटर ड्राफ्ट करती,
वो जिलाधिकारी के माध्यम से, वो राज्यपाल के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से वो सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकती थी। लेकिन सोशल मीडिया पे आके प्रोपोगंडा फैलाना उनका उद्देश्य है सर, हम उसको वो नहीं स्वीकार नहीं करूंगा, मैं नहीं स्वीकार करूंगा। आप मुझे भी चाहे गलत समझे सही समझे, आप सब स्वतंत्र है, पूरे देशवासी स्वतंत्र हैं। उनको अगर इतना ही दर्द है, सरकार से उनको शिकायत है, अच्छा 4 घंटे पूरे देश आप वो एक नहीं तैयार कराएं, एक लाख लेटर भिजवाएं सरकार के खिलाफ, 1 लाख लेटर भिजवाएं सरकार के खिलाफ। वो खुद भेजे ना, वो पत्र भेजे सरकार को कि ये गलत हो रहा है। ये भी तरीका है ना, ये भी तो तरीका है। किसको 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 सरकार को आप कह रहे हैं ना भेजना चाहिए लेटर, आपने भेजा? उनको दर्द हो रहा है वो भेजे ना सर, मुझे तो नहीं हो रहा है ना। ठीक है, वही बात है, उनको दर्द हो रहा है वो भेजे। वो प्रोपोगंडा फैला के वीडियो वायरल करके अपनी सस्ती लोकप्रियता इकट्ठा कर रही हैं और उससे देश। आप नेहा सिंह राठौर को कंट्रोल करना चाहते हैं कि वो कैसे अपनी देशभक्ति प्रूव बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल करना चाहता हूँ, बिल्कुल करना चाहती हूँ, बिल्कुल। हम मैं नहीं बताऊंगा, ये देशवासी बताएंगे। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। उनको अगर सरकार से शिकायत है तो वो उनको सरकार से शिकायत, वो सरकार से शिकायत है, वो जाके लिखित शिकायत सरकार को दें। फिर सर आपने फिर बात मोड़ दी। मैं कह तो रहा हूँ उनको अधिकार है प्रश्न करने का, वो सारे प्रश्न लिखें, टाइप कराएं, उसको लेके बाई पोस्ट या बाई हैंड ले जाके जमा कराएं, सरकार के पास दें, सरकार के नेताओं को दें, मंत्रियों को दें, उनके अधिकारियों को दें। आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो वो वही कर रही है। अब लेटर लिख के देती या फिर कुछ और करती, ये कोई दूसरा नहीं बताएगा ना। ठीक है सर, फिर हम भी सोशल मीडिया पर लिखते हैं, तो हम क्या सोशल मीडिया छोड़कर पत्र लिखने लगे? आप क्या चाहते हैं? नहीं सर, आप पत्रकार हैं, आप नहीं लिखेंगे सोशल मीडिया पे, और मीडिया में तो कौन लिखेगा? वो पत्रकार नहीं है, वो पत्रकार नहीं है। ठीक है, वो पत्रकार नहीं है, वो गरीब हो, वो पत्रकार अमीर नहीं हो, मध्यम वर्ग का हो। तो सर एक एजेंडा चलाना भी तो गलत है किसी के खिलाफ बार बार। इनको पूरे भाजपा में, पूरे सरकार में 10 साल की अगर उपलब्धियां गिनाने पे आ जाइए तो इनको कहीं पे कोई अच्छाई नजर ही नहीं आती है। ये विषम परिस्थिति में भी खिलाफ ही बोलेंगी, हद हो गई है। तो आप वो खिलाफ ही बोलेंगे विषम परिस्थिति में। उनको कश्मीर से 370 हटी, उस पे उनको हर्ष नहीं हो सकता था, उस पे भी बात करती ना वो। सर सैनिक इस देश के शहीद हुए, आम नागरिक शहीद हुए, और आप चाहते हैं कि हम सरकार की तारीफें करें या फिर नेहा सिंह राठौर करें, यही ना? मैं बिल्कुल नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप अगर लब्बो लुआब इसका निकालना चाह रहे हैं तो आप स्वतंत्र हैं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन प्रोपोगंडा फैला के अगर कोई बात करेंगी तो वो गलत है। मैं फिर कह रहा हूँ गलत, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अच्छा सुनिए, जिनकी सरकार है वो खुद ही इस बात को मान रहे हैं। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि 5 लाख पाकिस्तानी लड़कियां भारत में शादी करके हिंदुस्तान में रह रही हैं, उनको नागरिकता नहीं मिली हुई है। इस देश के दुश्मन इस तरह से भारत के अंदर हैं और आप उन पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। सरकार के नेता खुद पे सवाल खड़ा कर रहे हैं और आपको उस बात से भी तकलीफ नहीं है। सर वो बहुत अच्छे नेता है जो खुद पे सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए। कोई किसी को कार्रवाई नहीं कर रहे सर, सवाल कर रहे हैं वो सिर्फ अपने आप को कटघरे में खड़ा करके। अरे करने का काम तो आप ही का है। सरकार ने आपको क्यों चुना है? सरकार ने इसीलिए चुना था आपको कि आप जाइए और इस देश को साफ सुथरा करिए, चीजें अच्छी करिए, आतंकवाद से मुक्ति दिलाइए। मैं आपको बताऊं, ये देश में चीजें तब सही होंगी जब कहीं मोइन सादात भी एक शायर हैं, मोइन सादात पर उन्होंने लिखा है। हमने सारी बातों पर विश्वास कर लिया, लेकिन उसके बाद अगर 26 सिविलियन मार दिए गए वहां पर धर्म पूछकर, तो फिर हम सरकार से ही सवाल पूछेंगे, ना कि नेहा सिंह राठौर से सवाल पूछेंगे, ना ही अभय सिंह निर्भीक से सवाल पूछेंगे, ना ही हिमांशु मिश्रा से सवाल पूछेंगे। सरकार से ही सवाल पूछेंगे। जी बिल्कुल, पूछना ही चाहिए। लेकिन फिर मेरी बात एक ही बात बार बार आ रही है कि सवाल पूछने का भी एक समय होता है, उस समय के अनुसार सवाल पूछिए, अच्छा लगे। वही तो मैंने कहा सर, वही तो मैंने कहा, समय के अनुसार सवाल पूछिए तो अच्छा। रैली करने का भी समय होता है। 48 घंटे के भीतर आप रैली करने मंच पर पहुंच जाते हैं, दूसरे मुख्यमंत्री के साथ हंसी ठिठोली करते हैं। नेहा सिंह राठौर जाए नहीं तो फिर
प्रश्न बिल्कुल चिन्ह लगाने का मौका मिल जाता है। जी। नहीं तो उस पे उनको भी चाहिए कि जाके प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर कराएं कि आपको रैली नहीं करनी चाहिए। सर सोशल ठीक मीडिया है, पर सवाल उठा रही है, आपके पास सर समझ समय है तो आप एफआईआर करवा रहे हैं, या फिर आपके पास इतनी हिम्मत है तो आप करवा रहे हैं। नहीं होगी उनके नहीं पास हिम्मत नहीं हिम्मत, सर, आहत है, उन्होंने मन सोशल आहत है, मीडिया, मन आहत है हर किसी, इसलिए हिम्मत सर आप भी कवि हैं, आप भी कवि हैं सर, आप भी जानते जी। हैं कि कविताओं के माध्यम से किस तरह से लोगों को प्रेरित किया जाता है, या फिर सवाल उठाए जाते हैं, तो फिर वो भी सवाल उठा रही है या फिर कह रही लेकिन है अपनी कविताओं बात। के माध्यम से सर प्रोपोगंडा चलाना अलग बात है, प्रेरित करना अलग है। प्रेरित दिनकर जी ने भी किया था, प्रोपोगंडा नेहा सिंह राठौर जी चला रही हैं। प्रेरित हमारे डॉक्टर हरिओम पवार जी भी करते हैं, प्रेरित विनीत चौहान जी करते हैं, जो हमारे ओजस्वी इस समय वीर रस के सब सीनियर वरिष्ठ कवि हैं। अच्छा सर, प्रेरित ये लोग भी करते हैं। प्रेरित जहां तक हो सकता मैं भी प्रेरित करता हूँ, वीर रस की कविताएं लिखता हूँ और देश को प्रेरित करता हूँ, देश के युवाओं को प्रेरित करता हूँ। अच्छा लेकिन मैं एक कविता प्रोपोगंडा फिर अब आपने क्योंकि कह दिया है, अब आपने कह दिया प्रोपोगंडा तो एक मैं नहीं कविता चलाता सर। हमारे देखिए दर्शकों के देखिए लिए एक हिमांशु कविता जी, मैं जरूर पढ़ता हूँ। हिमांशु जी मेरा ये मानना है कि प्रोपोगंडा चला के हम अपनी लोकप्रियता के लिए अपनी किसी बातों से कोई ऐसा काम ना करें जिससे कहीं देश के मान सम्मान पे कोई चोट बिल्कुल सही पहुंचे। बात, बस आपकी बात मैं ठीक है, 100% मानता हूँ, कोई बस ऐसी मेरा ऐसी ये, बातों का बस जिक्र नहीं मेरा होना सिर्फ चाहिए। एक लाइन का दर्द है, बस बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एक लाइन का मैं दर्द है। आपकी बात से अगर ये सहमत हूँ, काम इस मैं बात से करता मैं पाया आपकी जाता हूँ, अगर ये काम मेरा भाई करेगा, मेरी बहन करेगी, तो सर मैं उनको भी नहीं बख्शूंगा। और अगर मैं करता हूँ तो मैं अभय अपने जी देश के आपकी ये नागरिकों बात, से ये निवेदन करूंगा कि मेरे भी खिलाफ एक्शन लिया जाए। अभय जी मैं बिल्कुल ये बात जी, मानता हूँ कि देश के खिलाफ कुछ ठीक भी है नहीं होना चाहिए, कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम देश के खिलाफ नहीं सर। बोलेंगे अभिव्यक्ति इसका की मतलब ये आजादी के नहीं है कि नाम हम पे हम सवाल क्या नहीं कितना पूछेंगे। बोलेंगे सर, यही तो सबसे बड़ी बात है ना। एक आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, आजादी अभिव्यक्ति की आजादी पे मेरी एक बहुत पुरानी कविता है। जी जी हो जाए फिर। सर जले हजारों शहर आग में, अभिव्यक्ति तब नहीं दिखी। जले हजारों शहर आग में, अभिव्यक्ति तब नहीं दिखी। उठा धुआं जब हरे बाग में, अभिव्यक्ति तब नहीं दिखी। भारत ने जब बेटे खोए, अभिव्यक्ति तब नहीं दिखी। पिता के गम में बच्चे रोए, अभिव्यक्ति तब नहीं दिखी। संसद ने जब हमला झेला, अभिव्यक्ति तब नहीं दिखी। कि भारत ने, संसद ने जब हमला झेला, अभिव्यक्ति तब नहीं दिखी। संसद ने जब हमला झेला, शब्द तुम्हारे सिले हुए थे। सुनिएगा सर यहां से, संसद ने जब हमला झेला, शब्द तुम्हारे सुले हुए थे। यूं लगता था जैसे तुम सब अरिटोली से मिले हुए थे। मौन साध कर बैठे थे तुम मुंबई की विस्फोटों पर। अच्छा होता तुम भी रोते भारत माँ की चोटों पर। आंख बंद कर लेते हो तुम हर आतंकी घटना पर। तुमको बिल्कुल शर्म न आई दिल्ली की दुर्घटना पर। पूज्य तिरंगा जलता देखा लेकिन तुम बेहोश रहे। भारत तेरे टुकड़े होंगे सुनकर भी खामोश रहे। यही है अभिव्यक्ति की आजादी में, यही हो रहा है। लेकिन जहां लेकिन नेहा सिंह राठौर की लड़ाई तो सरकारों से ही है ना। वो बिहार की सरकार को भी कटघरे में खड़ा करती है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार को भी कटघरे में खड़ा करती है। उनकी पक्ष या विपक्ष से लड़ाई नहीं है, उनकी लड़ाई है तेलंगाना की सरकार को क्यों नहीं कटघरे में खड़ा करती सर? उनको नहीं करती, वही तो मैंने कहा सर, जिनको नहीं क्यों नहीं करती उन पर आप सवाल करें। जैसे आपने क्यों नहीं, अगर उनको इतना ही दर्द है तो तेलंगाना की सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए ना। वो अन्य पार्टियों द्वारा, कि इतने सारे पाकिस्तानी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो सरकार को पहले एक्शन लेना चाहिए था, आपने ये सवाल नहीं उठाया, नेहा सिंह राठौर को पकड़ लिया। तो देखिए नेहा सिंह राठौर ने क्यों नहीं चुनी उन्हें? जी, चुनने वाली बात तो है ही ना सर, सत्ता से सवाल तो हर कोई पूछेगा ही ना, उस पर कोई तो सर सत्ताएं और भी हैं, और राज्य हैं, वहां भी जाके पूछे ना। मैं उनके साथ चलूंगा, नहीं मैं उनके साथ चलूंगा। चले ना वो केरल में जहाँ पे हिंदुओं को काट दिया गया, वहां भी चल के सरकार से सवाल पूछे, मैं उनके साथ चलूंगा। चलेंगे? नहीं सर, केरल पे बात करिए। नहीं आप बताइए, वो एक तरफा प्रोपोगंडा लेके चलेंगी, ये कैसे होगा सर? कैसे होगा? सरकार से सवाल करना चले ना, वो मेरे साथ केरल चले, वो मेरे साथ तमिलनाडु चले, वहां भी प्रश्न करें, मुझे अच्छा लगेगा, मेरा साथ दें। आपने एफआईआर दर्ज की है और उस पर क्या कार्रवाई होती है इस पर हमारी नजर रहेगी। आपने जो एफआईआर दर्ज की है, हमारे दर्शक जो है कमेंट करके बताएंगे कि आपकी बात से वो सहमत है या फिर नहीं सहमत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप जी, आपका जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।